हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी अब देखो एसएससी जीडी का थोड़ा सा एग्जाम हो जाए, लेकिन यहाँ पर एसएससी जीडी का अभी एग्जाम आपका चल रहा है, तो मैं आपके लिए लगातार एसएससी जीडी के अपडेट लाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी कल एक अनाउंसमेंट होगी और उसमें मैं एसएससी एमटीएस के लिए लगातार क्लासेज आपके लिए लाने वाला हूँ। और एसएससी एमटीएस के लिए मैं बता दूँ, अभी आपको मैं मैथ और रीजनिंग की क्लासेज लाऊंगा। आप किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ना पढ़ो। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ो, लेकिन मैं आपको जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ एसएससी एमटीएस के लिए, वो मैं उसकी चर्चा मैं कल करूँगा आज। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं जीएस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अब आपको जीएस की बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पर सभी क्लासेज मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो एसएससी जीडी की हम यहाँ पर एनालिसिस से अपनी जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आज हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी एसएससी जीडी वाले बच्चे जिनका आगे एग्जाम अभी देना है, ठीक है, वो मेरे दोस्त सीएम और गवर्नर पर अपने रट कर जाइएगा, क्योंकि देखो सीएम से नहीं तो गवर्नर से एक क्वेश्चन तो 100% वहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, त्रिपुरा के सीएम कौन है? यहाँ पर त्रिपुरा के सीएम है हमारे मानिक शाह। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसके बाद देखो, सोनपुर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? मीनाक्षी सुंदरम किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना। अब प्रार्थना समाज की स्थापना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। प्रार्थना समाज की स्थापना हमारी कब हुई थी? 1867 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमारे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे, जैसे कि यहाँ पर देखो, गुजरात के देखो मुख्यमंत्री पूछे गए। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है इतने समय? भूपेंद्र पटेल हैं। उसके बाद देखो इनमें से, और मैं आपको बता दूं, मेरी कल ही आपको एक क्लास आएगी जिसमें मैंने आपको जल्दी, ठीक है, कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं लगा रखे हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपका टाइम लॉस नहीं होगा। मैं कल ही अपनी एक क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ जिसमें गवर्नर और जितने भी हमारे लेटेस्ट में बदले हुए गवर्नर हैं और सीएम है, उसमें सब कुछ मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो वो पार्ट मेरा जरूर देख लेना, तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से रैंक में आप ऐसा छलांग लगाओगे ना, तो तब समझ में आता है कि एक क्वेश्चन की औकात क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे लगातार अगर टेक्स्ट बुक में मार्क दे रहे होंगे ना, तो उनको पता चल जाता है, जो हमारे 10-20 हज़ार बच्चों में हमारी रैंक का इतना अंतर हो जाता है 1-2 क्वेश्चन सही होने से, गलत होने से, तो यहाँ पर तो आप लाखों की संख्या में बैठे हो। नंबर से, यहाँ पर नंबर में कितनी जान होती है। तो वहाँ पर मैंने जो अपना मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पर जीएस का, वहाँ पर सीएम और गवर्नर का करूंगा, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से प्रोटीन नहीं है। अब देखो वहाँ पर ऑप्शन लगभग किस टाइप के थे? दूध था, मांस था, अंडा था। ठीक है, वहाँ पर एक नींबू था। ठीक है, तो यहाँ पर नींबू बिल्कुल सही है, नींबू में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त तुम्हारे इतने समय कौन है? तुम्हारे राजीव कुमार हैं। ठीक है, राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? भूकंप कहाँ आते हैं? ठीक है, भूकंप हमारे कहाँ पर आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया, बैबोर्न स्टेडियम किस राज्य में है? तो बैबोर्न स्टेडियम हमारा महाराष्ट्र मुंबई के चर्चगेट में है। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई चर्चगेट में है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल विद्युत बांध किस क्षेत्र में बना सकते हैं? ठीक है, जल विद्युत बांध जो है किस क्षेत्र में बना सकते हैं? तो वो आप जल विद्युत बांध को पहाड़ी क्षेत्र में बना सकते हो। ठीक है, तो वहां पर देखो और हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था 30 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? ठीक है, महात्मा गांधी भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका वकालत करने के लिए गए थे। उसके बाद देखो यहाँ पर बाथुगम्मा त्योहार यहाँ पर देखो कहाँ मनाया जाता है? थोड़ा सा यहाँ पर देखो गलत टाइप हो गया। बाथुगम्मा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अब देखो 30 जनवरी को ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सीएम और गवर्नर बिल्कुल अपनी जबान पर रट करके जाइएगा। सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन 100% आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा।
और मेरी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है सीएम एंड गवर्नर की, तो वहाँ पर देखो मैंने कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं रखे हैं, बहुत ही जल्दी आपके वहाँ पर सब कुछ कवर करा दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत एवं किसके साथ युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी 30 जनवरी का क्वेश्चन है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत एवं किसके साथ युद्ध हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हमारा कौन सा हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद देखो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। मानगढ़ धाम राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया है। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। ठीक, सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 1953 में। उसके बाद देखो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत ये राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 72 के तहत। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जो 7 वर्षीय बच्चे हैं, ठीक है, उनकी साक्षरता को 85% तक बढ़ाना। ठीक है, तो एक ये उद्देश्य था और दूसरा यहाँ पर एक उद्देश्य होता है रोजगार दिलाना। ठीक है, दूसरा एक उद्देश्य था रोजगार दिलाना, तो उसमें जो आपके ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो हमारे आज के क्वेश्चन रहे, यहाँ पर ये हमारे 30 जनवरी के बिल्कुल रियल क्वेश्चन रहे। दोस्तों मैं आपको अब लगातार अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीके से अपडेट देने वाला हूँ। आज मेरी ये जीएस की पहली क्लास है, आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सटीक और रियल जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को इस तरह से टाइप करना, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को इस तरह से लाना, ठीक है, दिल हो। और मैं वैसे तो विशेष जोर नहीं देता हूँ, ठीक है, बार बार ना सब्सक्राइब मुझे कहने की आदत है ना विशेष जोर देता हूँ। अगर मेरे कंटेंट मेरे क्वालिटी में, ठीक है, आपको दम लगे, वाकई में लगे कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, रियल जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी मैथ की क्लासेस लगातार चल रही हैं, वो भी जाकर के देख लेना मैं किस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर लगे कि मेरे कंटेंट में वाकई में दम है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक, तो आज मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।